वेलकम टू माय चैनल। दिस इज फरवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नॉर्मली हमारे घरों में एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल होती है कि जिसके हम आदी बन जाते हैं। यूं कहूँ तो नशा है, हमें उस चीज़ की लत हो जाती है। हमें मालूम होना चाहिए हमारी ज़िंदगी बहुत अहम होती है हमारे लिए, क्योंकि बेशक हमें ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है। हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की ही अमानत है, यानी कि हमें वापस उसी के पास जाना है। तो हमें अपनी केयर करनी चाहिए कि हम जो जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम कहीं अपने आप को ही तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें नवाजी हैं हमें, उसमें कोई फल हो गया, सब्जियां हो गई, क्या नुकसान देती हैं? कभी नहीं नुकसान देती, क्योंकि वो हमेशा फ़ायदा ही देती हैं। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरत ज़िंदगी देखकर दी हैं उसमें हमने फ़ायदा ही लिया है। अगर हम सब्जियों की तरफ आएंगे तो सब्जियों में ग्रीन सब्जियां जो होती हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, या कोई भी फल हो गया, हर फल का फ़ायदा अलग होता है। मगर यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसी चीज़ की बात करें जो हमारी जिस्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और हमारी लाइफ के लिए वो एक ऑर्डिनरी चीज़ है कि जिसका दिल चाहे पी ले, जिसका दिल चाहे ना छुए, चीज़ है कि जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। चाय किसको पसंद नहीं होती? चाय एक नशा है और उसकी लत लग जाए, उसका कोई आदी हो जाए तो उसे छोड़ नहीं सकता। मगर इसके नुकसान कितने हैं वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। मगर उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें चाय के बारे में मालूम होना चाहिए कि चाय आई कहाँ से है, चाय कब से बनी है और चाय लोग किस तरह से पीते हैं, यानी कि कितनी शिद्दत के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं। तो चाय की दरियाफ्त आज से तकरीबन 500 साल पहले चीन में हुई थी। 16वीं सदी में चाय यूरोप में मुतारिफ हुई थी। 19वीं सदी के आखिर तक चाय मुआशरे की हर सतह पर रोजमर्रा की मशरूब का हिस्सा बन चुकी थी। चाय की 3 इकसाम है, ग्रीन टी है, व्हाइट टी है और ब्लैक टी है। इस बारे में भी मैं आप लोगों से किसी दिन बात करूंगी, डिस्कस करूंगी कि इन टी के कितने नुकसान और कितने फायदे हैं। मगर आज मैं बात करने जा रही हूँ नॉर्मल टी की, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, जिस चीज के लोग आदी हो चुके हैं कि छोड़ते हुए भी खौफ खाते हैं। मगर याद रखें, होशियार हो जाए वो लोग जो चाय को आदी बना चुके हैं, जिनकी वो लत बन चुकी है। क्योंकि अगर मैंने नुकसानात बता दिए तो आप लोग हो सकता है कि चाय का कप उठाते हुए भी खौफ खाएं। तो जानिए नुकसानात कितने हैं। चाय का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। चाय को दिन में सिर्फ 2 से 3 बार पीना चाहिए। इसका जायका तल्ख होता है। चाय गर्म और असाबी मिजाज वालों के लिए सेहत मिज्र है। उससे गर्मी में इजाफा होता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिमाग और असाब में तहरीक पैदा होती है। दिमाग का दौरानी खून तेज हो जाता है। दूध की चाय की मिकदार जिस्म में आयरन और जिंक की कमी का सबब बन सकती है। चाय का ज्यादा इस्तेमाल करने से बेचैनी का सबब बन सकता है। चाय के इस्तेमाल से तेजाबियत, मैदा खराब होने का सबब बन सकता है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन होता है, वो आपके जिस्म में एसिड प्रोड्यूस कर देता है। चाय से आपके लिवर को नुकसान हो सकता है। चाय से जिस्म में आयरन की कमी हो सकती है। ज्यादा चाय पीने वाले हो जाएं खबरदार, क्योंकि गले के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कहते हैं कि हम सिगरेट और तंबाकू को हाथ नहीं लगाते, लेकिन चाय आपके जिस्म में उससे भी कई ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। चाय आपके लिए डायबिटीज की वजह भी बन सकती है। जोड़ों के दर्द में इजाफा हो सकता है। खाली पेट वालों के लिए चाय सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि जो लोग बैटरी यूज करते हैं या नहार मुंह चाय पी रहे होते हैं उनके लिए इसलिए नुकसानदेह होती है क्योंकि खाली पेट वालों में एसिडिटी हो जाती है, यानी असाबी, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, एसिडिटी होती है, तो उनके आंतों में छाले होने लग जाते हैं और फिर उसके बाद ये परेशान हो जाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये ज्यादा मसला हो रहा है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स को विजिट करते हैं और उन्हें वजह नहीं मालूम होती कि एक्चुअली उनको ये चाय पीने से हो रहा है। तो हो जाए होशियार, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं तो फायदे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फायदे वक्ती होते हैं। क्योंकि जो चाय में एक कैफीन है, जिसे आप नशा बोल सकते हैं, कि आप आदी हो जाते हैं, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। कैफीन वक्ती तौर पर तो आपको सुकून देगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग चाय पीते हैं, अगर उन्हें चाय ना मिले तो उनके सर में दर्द हो जाएगा, उनके चक्कर आने लगेंगे, उनका सर भारी होना शुरू हो जाता है। उनको बस यही चाहिए होता है कि मुझे एक कप चाय मिल जाए। जब उन्हें चाय मिल जाती है तो उन्हें सुकून मिल जाता है। वो ये कहते हैं कि हमें चाय सुकून देती है, मगर ये चाय सुकून नहीं देती। वो जो उसके अंदर कैफीन होता है वो आपको वक्ती तौर पर जो है रिलैक्स कर रहा होता है, मगर बाद में आपके अंदर जो बेचैनी होती है, आपकी नींद में बेचैनी होती है, वो नुकसान भी दे रही होती है। आपकी बॉडी में एसिडिटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत अहम होती हैं, हमारे ज़िंदगी में रोल प्ले बहुत करती हैं कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं, हम जो चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो मेडिकेशन के तौर पर हो या किसी भी तरीके से हो, हमें फ़ायदे मालूम होने चाहिए और नुकसानात भी मालूम होने चाहिए कि हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो चाय पीने के तो ये नुकसानात हैं। फ़ायदे भी मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ायदे यही हैं कि वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो कैफीन इसमें होता है वो आपको आदी बना देता है और वो आप नहीं छोड़ पाते। जो है ना कि आप
आप लोग कहते हैं कि हम कोई नशा नहीं करते, हम सिगरेट नहीं पीते, तो जो चाय आप पी रहे हैं, चाय लेते हैं, वो हद से ज़्यादा जो है, सिगरेट से भी ज़्यादा, किसी भी नशे से भी ज़्यादा वो बहुत बड़ा नशा है, जो आपको जब छोड़ नहीं सकते आप चाय को, आपको हर जगह पे चाय ही चाहिए, डिनर के बाद भी चाहिए, लंच के बाद भी चाहिए। इवन के जो स्टूडेंट्स आदी हो जाते हैं कि रात को हम स्टडी करेंगे और साथ में उनके पास एक चाय का कप होता है, तो वो उनको बहुत नुकसान दे रहा होता है, क्योंकि उनके जिस्म में जो है इस तरह से तब्दीली आती है कि वो वक्ती तौर पर जो है सुन्न हो जाते हैं, और उसके बाद फिर उनकी बॉडी वो इस तरह से काम नहीं करती कि जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। तो ये है एक छोटा सा मैसेज जो चाय के हवाले से मैंने आप लोग को बताया, और चाय के जो एग्जाम मैंने बताई कि ब्लैक टी है, व्हाइट टी है और ग्रीन टी है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।